नमस्कार दोस्तों, मैं बारेट चंद्रशेखर हाजिर हूँ मैथ की एक नई क्लास के साथ, जिसमें आज हम गुणा पर जो प्रभाव पड़ते हैं, चिन्हों का प्रभाव, गुणा करने पर संख्याओं के आगे या संख्याओं, जिस तरह की संख्याएं हैं उनका कैसे परिणाम पर प्रभाव पड़ता है, तो वो आज सीखेंगे। इससे पहले मैंने गुणा और गुणा नहीं, जोड़ और घटाव, इन दोनों पे भी वीडियो बनाया है कि किस तरह से जोड़ और घटाव पर चिन्हों का प्रभाव पड़ता है। तो यदि आपका बेसिक कमजोर है या आपने उन चीज़ों को नहीं समझा है अच्छे से, तो आप एक बार उन्हें समझिए, क्योंकि सवाल करते वक्त छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका सवाल गलत हो जाता है। और वो मिस्टेक नहीं होती, आपका बेसिक जो है वो मजबूत नहीं होता है, उतने अच्छे से तैयार नहीं होता है जितना अच्छे से कॉम्पिटिटिव या कोई भी एग्जाम के लिए चाहिए। तो आप पहले उन्हें अच्छे से जाके देखिए, उन्हें समझिए कि किस तरह से चिन्हों का प्रभाव मैथ के सवाल पे पड़ता है, किस तरह से पड़ेगा। तो आज हम गुणा को देखेंगे कि चिन्हों का प्रभाव गुणा के परिणाम पे किस तरह से पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। गणित में महत्वपूर्ण चिन्हों से परिणाम बदल जाता है, तो कैसे बदलता है आज हम सीखेंगे। उसमें भी हम टॉपिक ले रहे हैं गुणा का। इससे पहले जोड़ और घटाव यानी माइनस और प्लस वाले टॉपिक मैं कर चुका हूं। और देखिए परिणाम, यहां पे परिणाम क्या है, गुणनफल, यानी दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो परिणाम होता है गुणनफल। तो किस तरह से गुणनफल चेंज होगा देखते हैं। देखिए दो संख्याएं हैं, एक धनात्मक संख्या है और दूसरी भी धनात्मक संख्या है, तो परिणाम धनात्मक ही होगा। यानी प्लस की संख्या गुणा किया, ये गुणा का चिन्ह है, गुणा किया तो परिणाम प्लस में यानी धनात्मक। पहली संख्या प्लस वाली है, धनात्मक है, दूसरी ऋणात्मक है, माइनस वाली है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो परिणाम माइनस का ही होगा। यानी कि चिन्ह भी यदि गुणा किए जाते हैं, प्लस और माइनस के चिन्ह गुणा करते हैं तो परिणाम माइनस का आता। ऐसे ही पहली संख्या माइनस की है, दूसरी प्लस की है, तो भी परिणाम माइनस का आएगा। यदि पहली संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या भी माइनस की है, तो माइनस इंटू माइनस करते हैं तो परिणाम प्लस में आता। तो यहां देखने वाली बात है कि यदि चिन्ह समान है, प्लस प्लस है तो परिणाम प्लस में आ रहा है, माइनस माइनस है तो परिणाम प्लस में आ रहा है। लेकिन यदि चिन्ह असमान है, यानी कि प्लस और माइनस की संख्याएं गुणा हो रही तो परिणाम माइनस में आएगा, माइनस और प्लस की संख्याएं गुणा हो रही हैं तो भी परिणाम माइनस में आएगा। तो पहले प्लस और प्लस यानी दो संख्याएं जो धनात्मक हैं उनको गुणा करने पर परिणाम प्लस में आता है। ये हम उदाहरण के द्वारा, एक सवाल के द्वारा समझते हैं। तो पहला सवाल है ये 25 इंटू 12, 25 गुणा 12। पहली संख्या भी धनात्मक है क्योंकि इसके आगे माइनस का कोई चिन्ह लगा नहीं है, और दूसरी संख्या भी धनात्मक है, इसके आगे भी माइनस का चिन्ह नहीं लगा है। जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह ना लगा हो उसे हम प्लस वाली संख्या, धनात्मक संख्या मानेंगे। जैसे इस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा है तो ये ऋणात्मक संख्या है, लेकिन ये कोई चिन्ह नहीं लगा तो ये धनात्मक। तो ऐसे ही दोनों संख्याएं प्लस इंटू प्लस, यानी प्लस वाली संख्या पहली और दूसरी भी प्लस की, गुणा करेंगे तो क्या होगा। अब इसे गुणा करने के दो तरीके हैं, या तो 12 से डायरेक्ट गुणा कर दो या फिर एक एक अंक से गुणा करो। तो हम एक अंक वाला ही कर लेते हैं, जिससे कि आपका गुणा का यदि कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो भी हो जाएगा। कि 2 को गुणा करेंगे पहले 5 से, तो 2 5 10 की 0, हासिल की लगी 1। 2 को फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और हासिल की 1 बची हुई थी तो 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो ये एक गुणा वाला चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे। तो ये मैंने गुणा से संबंधित एक क्लास भी बनाई है कि कैसे हम गुणा करें, 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का, 5 अंकों का, बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरह से हम गुणा करें। क्योंकि ये भी एक बेसिक चीज है कि गुणा कैसे करें, वो भी नहीं आता है तो उसे सीखना चाहिए आपको, और वो क्लास आपको जरूर देखनी चाहिए। फिर हम गुणा करेंगे 1 से, तो ये 2 से तो हमने किया है, फिर हम 1 से करेंगे। तो 1 से 5 को गुणा किया तो 5 आया, और 1 को 2 से गुणा किया तो 2 आया।
जोड़ देते हैं तो 0 0, 5 और 5 10 की 0 हासिल की 1 लगी तो 1 और 2 3 यानी 300 हो गया। अब ये जो परिणाम है ये परिणाम प्लस का धनात्मक है तो धनात्मक परिणाम आया। अब हम दूसरे पे चलते हैं कि पहली संख्या धनात्मक है प्लस वाली है, दूसरी संख्या माइनस वाली है तो परिणाम माइनस का होगा। जैसे कि ये पहली धनात्मक है और दूसरी ऋणात्मक है, गुणा किया तो आंसर तो 300 ही आएगा कि 25 गुणा 12 मतलब 300, लेकिन परिणाम जो होगा वो माइनस का आएगा यानी ये माइनस वाला रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम तीसरा जो है कि पहली संख्या माइनस की है दूसरी प्लस की है तो परिणाम माइनस में होगा। सेम इसी सवाल को हमने लिया कि पहली माइनस की मैंने 25 कर दिया और इन टू में 12 प्लस का कर दिया। अब परिणाम क्या रहेगा, परिणाम वही 300 रहेगा लेकिन रहेगा माइनस वाला। तो पहली संख्या माइनस की है दूसरी प्लस की है तो भी माइनस आएगा, पहली संख्या प्लस की है दूसरी माइनस की है, दोनों को गुणा करेंगे तो परिणाम माइनस का आएगा, लेकिन दोनों संख्याएं प्लस की हैं यानी धनात्मक हैं तो परिणाम धनात्मक आएगा। अब एक लास्ट बचा है कि दोनों ही संख्याएं ऋणात्मक हो तो परिणाम धनात्मक आएगा। तो वो कैसे होता है, ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है यानी माइनस वाली संख्या है, ये भी माइनस वाली संख्या है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 25 इंटू 12 करने पर आता तो 300 ही है, लेकिन माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो ये 300 जो होगा वो धनात्मक रहेगा। तो इसके आगे किसी चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज हमने दोस्तों गुणा करते वक्त दो संख्याओं के चिन्ह परिणाम को कैसे बदलते हैं वो आज हमने सीखा है। तो इसी तरह की क्लासों में हम मिलते रहेंगे आगे भी। आगे हम भाग से संबंधित कि भाग पर कैसे चिन्हों का प्रभाव पड़ता है तो वो हम देखेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।